हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर आपके लिए अर्जेंट मैसेज चेक करने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको अर्जेंटली क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, क्या प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। लेट्स सी। सो अगर आपकी राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको अभी पॉजिटिव रहना है, ठीक है। रीडिंग देखते वक्त कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपने मन में नहीं लाना है। ओके, सो यहाँ पर द हर्मिट, जस्टिस एंड द स्टार आ चुका है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। एंड यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में हेल्प करें। आप क्या गाइड करना चाहते हो यानी वृषभ राशि वालों के लिए अर्जेंटली, क्या गाइडेंस है आपका, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर द डेविल की एनर्जी है। एंड नाउ यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, वाओ। एंड यहाँ पर है द स्टार का कार्ड यहाँ पर 2 टाइम्स आ चुका है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ वंस की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि हाल फिलहाल में ही आप बहुत ज़्यादा जल्द कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलने वाले हो, कहीं पर घूमने जाने वाले हो, या फिर आपका जॉब ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, या फिर बिज़नेस के लिए आप कहीं पर बाहर निकलने वाले हो। दिख रही हैं आपके लाइफ में एक मोड़ आ रही है, एक चेंजेस आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा जल्द आने वाला है, जिसके साथ कहीं ना कहीं आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपका एक स्टेप, एक पैर आगे रखना, एक डिसीजन लेना, एक कहीं ना कहीं एक्शन लेना आपके भाग्य चेंज करने वाला है। आपका कंफर्ट जोन से निकलना आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, ठीक है। ओके, बहुत टाइम से हो सकता है कि कुछ लोग जॉब के लिए तलाश कर रहे थे, इंटरव्यूज़ दे रहे थे, एग्ज़ाम्स दे रहे थे, हो नहीं रहा था कुछ भी। तो यस, दिख रही हैं कि वो लगने वाला है एंड आपके घर से थोड़ा बहुत दूर जॉब लगने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर यूनिवर्स बता रहे हैं अगर बिज़नेस भी करना चाहते हो तो ऐसे कुछ आइडियाज़ को आपको इस टाइम पर ग्रैब करना है जो कि आपके आसपास के लोग नहीं करते। थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा यूनिक हो सकता है कि अलग स्टेट में वो बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है या फिर अलग देश में वो चीज़ बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। एंड साथ में दिख रही हैं जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उनका जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल होगा या फिर पढ़ाई का जो स्थल होगा वो भी कहीं ना कहीं घर से थोड़ा सा दूर स्थित होने वाला है, मतलब अलग स्टेट या फिर अलग शहर में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप बहुत टाइम से हो सकता है कि डिसीजन लेना चाहते थे। ऐसे कुछ चीज़ों में आपका कंफर्ट जोन आपको रोक रहा था, तो वही डिसीजन आप लोगे एंड साथ साथ ही आपका भाग्य एकदम से चेंज हो जाएगा। आपका भाग्य अलग एक मोड़ पर जाकर खड़ा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हाई है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी दिख रही है, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत हाईलाइटेड हो रहा है एंड साथ में लिब्रा की एनर्जी है, ओके, वर्गो की एनर्जी दिख रही है एंड साथ में जेमिनाई की एनर्जी भी है। ओके, देखो बॉटम ऑफ द कार्ड में द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना मतलब आपका भाग्य कहीं ना कहीं ऑलरेडी बदल चुका है, आप ऐसा कह सकते हो। मतलब कुछ लोगों की लाइफ में डिवाइन टाइम शुरू ऑलरेडी हो चुका है, तो इसके दौरान ही कहीं ना कहीं आपका ये डिसीजन, आपका ये एक्शन होने वाला है एंड चीज़ें बदलने वाला है। जब तक सही टाइम नहीं आता है कुछ भी आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि कुछ लोग दिख रही हैं कि ऑलरेडी ये डिसीजन, एक्शन आप लोग ले चुके हो एंड आपका भाग्य बदल चुका है, ठीक है। आप हो सकता है महसूस नहीं कर पा रहे हो, धीरे धीरे से आगे चलते हुए आप लोग महसूस करोगे। एंड कुछ लोगों ने अभी तक कुछ डिसीजन, एक्शन नहीं लिया है जिसके दौरान आपका भाग्य अभी तक नहीं बदल रहा है, तो आप अपकमिंग कुछ दिनों के अंदर ये काम करने वाले हो एंड वो भाग्य बदलने वाला है, ठीक है। सो यस, बहुत ज़्यादा जल्द, मैंने बताया ना कि कुछ एक हफ्ता या फिर एक महीने के अंदर ये
चीज़ें होने वाला है आपके लाइफ। सो देखो, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके हेल्थ इश्यूज़ है कुछ, जो कि बहुत टाइम से आप झेल रहे हो। कुछ बीमारियां हैं जो यहाँ पर साफ दिख रही हैं, ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। आपके मन में कुछ दुख हैं जो ख़त्म नहीं हो रहा है, फिज़िकल दुख हो या फिर मन का दुख हो, आप सफ़र बहुत ज़्यादा कर रहे हो। एंड ये सफ़रिंग सिचुएशन हो ना हो, किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। अगर आपके लाइफ में कुछ बीमारियां बहुत टाइम से चलता आ रहा है, मतलब सालों हो गए आप कुछ भी कर नहीं पा रहे हो उस बीमारी का, जस्ट 1-2 साल से आप भुगत रहे हो, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि कुछ नेगेटिव शक्ति, कुछ ब्लैक एनर्जीज़ की वजह से ये कहीं ना कहीं रोग आप ठीक नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो इसका एक तोड़ यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एंड साथ में दिख रही हैं कि कुछ मन का बीमारियाँ भी हैं, मतलब मन से आप खुश नहीं हो, किसी एक चीज़ को लेकर आप खुश हो नहीं पा रहे हो, दिल में कांटा सा चुभा हुआ है, या फिर एक बैड सिचुएशन में आप पड़े हो, स्टक सिचुएशन, स्टक से भी ज़्यादा ख़राब एक स्थिति है यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे, जो आपके मन से रिलेटेड है। आप लोगों को शेयर नहीं कर पा रहे हो या फिर दिखा नहीं रहे हो, शो नहीं कर रहे हो, बट ये आपके मन से पता है कि नहीं, ऐसा एक स्थिति है जो ठीक नहीं हो रहा है बहुत टाइम से। तो इसके लिए आपका हेल्थ धीरे धीरे से ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। फैट हो सकता है ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपका जो बुढ़ापा है वो बहुत जल्द आ रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अकेला पड़ रहे हो, आपका दोस्त कम होता जा रहा है, पार्टनर जो है वो बार बार आपसे रूठ रहा है, लव लाइफ की साइड से भी अच्छा सिचुएशन नहीं है आपका। तो देखो, ग्राउंडनेस जो होता है, या फिर हो सकता है पैसों के साइड से भी बहुत ज़्यादा घाटा, लॉस फेस हो रहा है आपको, या फिर पैसा अच्छा खासा अगर कमा भी ले रहे हो तो भी कहीं ना कहीं दिख रही है पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है, वो बाकी लोग आपसे ले जा रहा है। आपके फैमिली प्रेशर या फिर कुछ जिम्मेदारियाँ कंधों के ऊपर कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हो ना हो स्ट्रेस एंड टेंशन, हेडेक आपके कंधों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही दिख रही है मुझे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये चीज़ें यूनिवर्स बता रहे हैं कि बहुत जल्द सही होने वाला है, इसको लेकर टेंशन मत लो आप। आपको बस एक काम करना है, घर में एक पूजा रखना है, ठीक है। आपका जो इष्ट है, जिनको आप मानते हो, उनके नाम पर एक पूजा रखना है, ठीक है। एंड वहाँ पर हवन भी करवाना है। जो गृह शुद्धि होता है उसका पूजा अगर आप रख सकते हो, लक्ष्मी नारायण का पूजा, गणेश देव का पूजा, सरस्वती माता का पूजा अगर आप कर सकते हो, तो ऐसे में बहुत अच्छी बात होगा आपके घर में, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप कुछ घर में पॉजिटिव कार्य करने की कोशिश कीजिए। एक तो यहाँ पर दिख रही है ब्लैक एनर्जी जो था वो कहीं ना कहीं आपके घर से दूर चला जाएगा। एंड सेकेंडली दिख रही है वो दूर चला जाते ही आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें ना एंटर करना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे से आप रिकवरी की तरफ जाना स्टार्ट करोगे। एंड साथ में यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करना है, आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है, आपको मन में पेशेंस लाना है, ठीक है। आप अगर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं चिकन मटन खाते हो तो 1 महीने के लिए आप थोड़ा सा उसे कम कर दो। देखो, सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि इससे क्या होगा, बट इससे ही बहुत कुछ चीज़ें होता है। छोटे छोटे चीज़ें से ना बहुत बड़े बड़े इफ़ेक्ट, बहुत बड़े बड़े फल इंसान को देखने को मिलते हैं। आप बस ये काम करके तो देखो। और जीव जो होते हैं ना, मतलब रास्ते के जो कुत्ते बिल्लियाँ होते हैं, जो प्राणी होते हैं, आसमान में जो फ्री बर्ड्स उड़ते हैं, उन लोगों के लिए कुछ खाना पानी का अगर आप व्यवस्था कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके भाग्य में जो बुरी शक्तियों का नज़र था या फिर बुरा इफ़ेक्ट चल रहा था, पड़ रहा था, वो चाहे किसी भी वजह से आपकी लाइफ में क्यों ना आया था, ये काली शक्तियाँ या फिर ब्लैक एनर्जीज़ किसी भी वजह से हो सकता है कि अफेक्टेड आप हो रहे थे। हो सकता है कि आप शमशान के आसपास से जा रहे थे या फिर आ रहे थे, लाइक उस टाइम पर भी कुछ हो सकता है, या फिर आपके वास्तु दोष के कारण भी हो सकता है, या फिर कुछ पूजा में हो सकता है विघ्न उत्पन्न, गलत मंत्र उच्चारण, तो कुछ भी। तो कैसे हुआ है
ये सब चीज़ को सोचकर अभी आपको अपना दिमाग नहीं ख़राब करना है। आप इससे कैसे बच सकते हो ये इम्पॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में अगर ऐसा स्थिति चल रहा है जैसा मैंने कहा, तो डेफ़िनेटली आपको ये उपाय करना है। करके देखिए, 1 महीने के अंदर डेफ़िनेटली यूनिवर्स खुद बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें सही होने वाला है, ठीक है। और मन में भक्ति और श्रद्धा डेफ़िनेटली रखना यूनिवर्स के लिए, एंड खुद पर विश्वास ज़रूर रखना कि नहीं मैं अच्छी हूँ या फिर अच्छा हूँ, एंड मुझे अच्छे कर्म करने के लिए भेजा गया है, एंड यूनिवर्स मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको मन में एकदम से मैनिफेस्टेशन की तरह रखना है या फिर अफॉर्म करना है। बस मन में रखो ये बात, विश्वास करो इस चीज़ के ऊपर, ओके। एंड देखो, साथ में दिख रही यूनिवर्स बता रहे हैं कि बहुत जल्द आपके साथ ना फेयर होने वाला है। जब भी कहीं ना कहीं आप ऐसा हो जाओगे, ऐसा करना स्टार्ट करोगे, देखो अगर आप ऑलरेडी ऐसा हो तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि ऑलरेडी कुछ लोग ये समझ गए हैं एंड अपने कहीं ना कहीं विचारों को चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे में बिना कुछ कारण के प्राणियों को परेशान करना, ऐसे हर एक चीज़ से कहीं ना कहीं आपको दूर रहना है। तो ऐसे में आपके लाइफ में चीज़ें अपने आप ठीक होता जाएगा। जो स्थिति अभी है वो पहिया घूमकर अलग स्थिति में बदल जाएगा, अच्छा स्थिति आ जाएगा आपके लाइफ में। इसके ही बाद यहाँ पर जस्टिस है, आपके साथ फेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने जैसा कर्म करोगे, मतलब जैसा कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे, जहाँ से बिल्कुल भी आपको ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे थे, लाइफ में कुछ आ नहीं रहा था, तो वहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ आता हुआ आप देख पाओगे। बहुत कुछ लग्जरी, कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद से रिलेटेड खुशियाँ, साथ में फ्रेंड्स, फैमिली, साथ में अबंडेंस, पावर, पोजीशंस, पॉलिटिकल पावर भी कुछ लोग के पास आती हुई दिख रही हैं, स्पिरिचुअल पावर। तो हर एक साइड से आप कहीं ना कहीं देख पाओगे कि आपके लाइफ में चीज़ें, रास्ते धीरे धीरे से ओपन हो रहे हैं। आप कहीं पर भी कुछ भी रास्ते को चूज़ करते हुए आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो मार्ग बहुत सारे खुलने वाले हैं आपकी लाइफ में अपकमिंग टाइम में, एंड ये बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स खुद गाइड कर रहे हैं। एंड ये 2 कार्ड ना एकदम से स्पष्ट रूप से यही बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अधूरे विशेस हैं जो आप बहुत टाइम से यूनिवर्स से मांग कर भी नहीं पाए हो, तो यहाँ पर वो विशेस आपके कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बैकग्राउंड में आपको ये मून दिखाई दे रहे हैं, तो ये मून इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि 7 सितंबर में यूनिवर्सल स्पिरिचुअल साइड से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक दिन गुजर गया है, ठीक है। तो उसी दिन पर आपका भाग्य चेंज ऑलरेडी हो चुका है, मतलब आपका कहीं ना कहीं दुआ कबूल किया जा चुका है। एंड मून की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपका एक अधूरा काम, अधूरा विश, बहुत बड़ा विश दिखाई दे रही है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर 2 कार्ड भेजे हैं आपके लिए, तो वो पूरा होने वाला है। तो हर एक इंसान के लिए डिफ़र करेगा ये विश। सो आपका जो भी विश है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होने वाला है। पॉजिटिव रहें, ठीक है। यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं देख लेते हैं। एंड यहाँ पर हैं, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। डेफिनेटली आप जिस चीज़ के ऊपर काम करोगे उसका फल आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। जैसे काम करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, ठीक है। एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपके कंफर्ट जोन से आपको निकल कर ही एक डिसीजन एक्शन लेना है, उसके साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। तो आप किस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो, कौन सी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से रुके हुए हो, आपको ही पता होगा, ओके। एंड साथ में यहाँ पर है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। डेफिनेटली आपके मन के हर एक प्रश्न का आंसर यूनिवर्स देने वाले हैं। हर एक छुपी हुई चीज़ आपके सामने आने वाला है, कुछ भी हाइड किया नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें डिले हुए हैं तो क्यों हुए हैं, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया है तो क्यों गया है, अगर कोई आया है तो क्यों आया है, आपकी स्थिति ऐसा अभी तक क्यों था, कुछ चीज़ें क्या बदलने की ज़रूरत था या फिर नहीं, हर एक चीज़ आपके सामने ना एकदम से स्पष्ट हो जाएगा। सो डोंट वरी, एकदम से क्लियर कर देंगे यूनिवर्स आपको। आप बस यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, यूनिवर्स में लीन होने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जीवन के चलते थोड़ा सा टाइम यूनिवर्स को भी देना ज़रूरी है, ध्यान लगाना ज़रूरी है। तो ध्यान कैसे लगाते, क्यों लगाते हैं, ऐसे हर एक चीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं पता है कि ध्यान कैसे लगाते हैं, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ, टॉरस। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।